थी। विचारणीय विषय ये है कि उस समय वनवासी गीत ज्यादा क्यों गाए जाते थे। मैया अब न जियब बिन राम हो रामा, मैया अब न जियब बिन राम क्यों गाए जाते थे। अपने देश की स्मृति थी, उन्हें लगता था बार बार गाए जाते थे। ये सोचने का विषय। सिया राम मिलन कब होई अंदेशा लाग रहा है, ये टेक थी। हमको 2 ही पंक्तियां मिली, किसकी है नहीं पता। अवधि भोजपुरी मिश्रित है, इसके माने सब यहीं से गए होंगे। कब सीताराम से मिलन होगा, इसके माने हमारे लिए कोई छटपटा रहा है। ये पीड़ा, ये दर्द जो है उनके गीतों में है। आप देखिए उस समय वनवासी गीत क्यों ज्यादा गाए गए, ये विचार करने का विषय है। भजमन राम चरण सुखदाई, इसको गाते थे, भजमन राम चरण सुखदाई। इस पीड़ा के साथ ही साथ वे जय जय सुरनायक जन सुखदायक का गान क्यों होता था, यह भी विचारणीय विषय है। हमारी नानी की नानी ने बताया कि उनकी नानी ने बताया कि हम लोग जय जय सुरनायक गाते थे। जय जय सुरनायक वह प्रसंग है जब ऋषि मुनि सब त्रस्त होकर के बदमाशों से भगवान से प्रार्थना करते हैं और उस समय भगवान आश्वासन देते हैं कि जन डर पहु, हे सिद्ध मुनियों मत डरो, हरियों सकल भूप गरिवाई, मैं धरती की गरिवाई को ग्रहण करूंगा, सारे राक्षसों का नाश करूंगा, मैं दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा, निर्भय हो देव समुदाय, सब लोग निर्भय हो जाओ। इस चीज का बार बार गान क्यों होता था, इसके मन एक पुकार थी, एक आकांक्षित दुनिया थी कि हम उसको पुकारेंगे तो जब वो उसने नष्ट किया है तो अब फिर आएगा कोई जो हमको इससे उबार लेगा। क्योंकि उस व्यक्ति ने समझाया था कि लड़ाई जब देख लो दुश्मन चारों ओर घिरे हो तो उस समय लड़ना नहीं चाहिए। इतिहास उसने बताया, समझाया बार बार इसका। इसके साथ ही साथ केवल पीड़ा नहीं थी, पीड़ा के साथ साथ बांसुरी का गीत था। जिंदा दिल आदमी थे, विदाई गीत था, सोहर था, नेग था, जितने संस्कार होते थे वे गीत भी गाए जाते थे प्रसन्नता के लिए। नोक झोंक वाले गीत भी गाए जाते थे प्रसन्नता के लिए। विवाह गीत गाए जाते थे अवधि भोजपुरी मिश्रित प्रसन्नता के लिए। कारी कारी अखियन में कारा रे कजरवा, पहुनवा राघव रे, सीता के सजनवा पहुनवा राघव रे, लाल लाल उठवा में लाली रे पगलिया, पहुनवा राघव रे। ये गीत है, विवाह गीत है, सोहर, ये सब गीत गाए गए। इसके माने एक प्रकार की जिंदा दिली भी थी इस पीड़ा के साथ। शौर्य गीत भी गाए गए, क्योंकि संस्कृति हर देश की आत्मा है। आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती है, इसलिए संस्कृति नहीं, भारत की संस्कृति नहीं मरती। गीता में कहा गया है कि आत्मा जब शरीर से निकलती है तो जिस तरह से गंध जो है लेकर के पूरी उस गंध जिस जहाँ से निकली उस सारी गंध को लेकर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उसी तरह से हम कहीं भी जाते हैं अपनी संस्कृति की सुगंध को लेकर, कहीं देश में जाते हैं तो वहाँ देश में हम स्थापित करेंगे, वो कभी मरती नहीं है। इसलिए जो कहे वो गलत कहता है। अगर आत्मा अमर है, संस्कृति अमर है, तो संस्कृति की सुगंध भी अमर है। और इतने संघर्षों के बीच में उसको जीवित रखा है, तो यह उनकी ताकत है। अब किस ढंग से वो कहते हैं, वहाँ पर कहते हैं, अभी तो हम साहित्यकारों की चर्चा करेंगे, वहाँ पर कहते हैं जब शिशु का जन्म होता था तो उस भाषा में, ईसाई भाषा में नाम रखा जाता था। लड़ाई लड़ने के लिए फिर रोका गया। इन लोगों ने क्या किया कि भगवान के नाम पर एक घरेलू नाम रखा गया और बच्चे जानते थे कि घर में इसको पुकारेंगे, उसको पुकारेंगे। भाषा नहीं आती थी, अगर कुछ विद्रोह के कुछ गीत गाते थे तो अर्थ कोई जानता ही नहीं था,
तो सब हंसी मजाक करते थे कि हम कुछ भी कहें कुछ समझ पाएंगे, चाहे गरियाएं चाहे जो कुछ करें, इनसे क्या मतलब, जान ही नहीं पाएंगे, हमको संतोष होगा। तो वहाँ पर उन नामों को रखा गया। धीरे धीरे